आज का रात्रि क्लास है 13/9/1966। बाबा कहने से मालूम पड़ा कि बाबा से तो हम फिर स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। और बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जैसे बाबा शाम को भी समझाया बच्चों को कि ये बच्चों को मालूम है दुनिया के मनुष्य मात्र तो फिक्रात में ही रहते हैं। कोई न कोई फिक्र है, कोई को बीमारी का, कोई को बच्चों का, कोई को किसका, कोई को किसका, कोई को नौकरी चाकरी का। फिक्रात तो ढेर रहते हैं। टोकरा भरा हुआ रहता है मनुष्यों की बुद्धि में फिक्रात का। तो अभी भारत में ही ये गायन भी होता है कि फिक्र से फारिग किंधा प्यारा सतगुरु। अभी स्वामी कहा जाता है एक को। स्वामी माना मालिक, सारी दुनिया का मालिक। एक को का मतलब क्या हुआ? एक माना क्या? बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्माएं तो अनेक हैं। सुप्रीम सोल भी बिंदु है। कौन सी आत्मा मालिक है? स्वामी है। उस एक बिंदु की पेक्युलरिटी का कैसे पता चले? क्योंकि वो तो जो सुप्रीम सोल है सदैव निराकार है। निराकार है तो पता तो नहीं चल सकता। सभी धर्म पिताएं निराकार होते हैं। पहले पहले तो निराकारी स्टेज वाले ही होते हैं। तो उनके फॉलोअर्स को उनकी निराकारी स्टेज से पता चलता है। जब वो निराकार आत्माएं धर्म पिताओं की किसी में प्रवेश करते हैं, जैसे जीसस में क्राइस्ट ने प्रवेश किया, तो क्राइस्ट की निराकारी स्टेज ने कशिश की। यहाँ तो सारे विश्व के स्वामी की बात है, मालिक की बात है। वो धर्म पिताएं तो स्वर्ग नहीं बनाते हैं। ये तो स्वर्ग बनाने वाला बाबा है।
जरूर कोई साकार एक तन में आकर के प्रत्यक्ष होता है, निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। जिसकी निराकारी स्टेज ये साबित करती है कि वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि जो भी निराकारी स्टेज वाले धर्म पिता हैं, उनका भी बाप है। ऐसा कौन सा चित्र है भारतीय परंपरा में देवताओं का जो अतीव निराकारी स्टेज में दिखाया गया है? जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिस शिव की बिंदी का ही नाम है शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है। नाम तब बदलता है जब कोई साकार तन में प्रवेश करते हैं। तो एक पर्सनालिटी हुई, एक व्यक्तित्व हुआ। तो वो सारे जगत का स्वामी है, मालिक है। समझा ना बच्चे? बेहद का बाबा है। बाबा कहा ही जाता है बाप के बाप को, और वो बापों का बाप है। यूं अगर कहें सभी भक्तियां हैं, एक भगवान है। तो सभी आत्माएं भक्तियां ब्राइट से हैं, और उन भक्तियों का स्वामी वो ब्राइड ग्रूम हो गया। ऐसे है ना? तो उसको स्वामी भी कहा जाता है। वो तो जन्म जन्मांतर में पत्नियों के हद के स्वामी होते हैं। होते हैं ना बच्चे? ये है बेहद का स्वामी। बेहद 500 करोड़ को कहा जाता है। बेहद का बाप भी है, बेहद का स्वामी भी है। कहा जाता है स्वामी किंदा सतगुरु फिकर से फारिग। क्योंकि वो दुख हरता है, सुख करता है। इंग्लिश में कहते हैं लिबरेटर। दुख से लिबरेट करता है, और लिबरेट के पीछे फट से कह देते हैं गाइड। क्यों? क्योंकि लिबरेट करके क्या करते हैं? हैं? कहाँ के लिए गाइड करते हैं?
इस दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। इस 5 तत्वों के तमो प्रधान शरीर से लिबरेट करते हैं। फिर क्या करते हैं? हैं? अरे गाइड बनते हैं। कहाँ के लिए? हैं? शांति धाम ले जाने के लिए। चित्र में कहीं दिखाया है? अच्छा, बाबा ने जो चित्र साक्षात्कार से बनवाए, उन चित्रों में कहीं ऐसा दिखाया गया है? झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र रखा हुआ है ऊपर। आत्माएं जो इस दुख की दुनिया से लिबरेट हो चुकी, शरीर से डिटैच हो चुकी, वो आत्माएं जा रही हैं परम धाम बाप के साथ। तो देखो, ऐसे नहीं है कि पुराने शरीर से, पुरानी दुनिया से लिबरेट करके यहीं छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं क्या? नहीं। बोलता है रावण राज्य से लिबरेट करके फिर साथ में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम और सुख धाम। कौन ले जाते हैं? है शिव बाबा। शांति धाम भी ले जाते हैं, फिर सुख धाम भी ले जाते हैं। है शिव बाबा शांति धाम और सुख धाम दोनों में ले जाते हैं। हैं? सुख धाम में नहीं ले जाते। अरे बाबा ने तो बोला है कि इस दुनिया में सदा काल स्थायी कोई चीज है नहीं। सदा काल स्थायी एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा क्या परम धाम पहुंच करके फिर इस सृष्टि में नहीं आते हैं क्या? बाबा आते हैं। फिर मुरली में क्यों बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। परम धाम में शिव बाप की आत्मा रहती है 5000 वर्ष लगभग, या शिव बाबा रहता है? शिव बाप ही कहेंगे उसे। उसे शिव बाबा नहीं कहेंगे। उसके साथ तो कोई दूसरे संबंध बनते ही नहीं है। वो सब मनुष्य आत्माओं का पिता है, सिर्फ पिता है, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। बाबा कब बनता है? सर्व संबंधी कब बनता है? जब इस साकार सृष्टि में साकार शरीर में आते हैं, मुकर्रर रथ में आते हैं, तो अनेक संबंधी बनते हैं। उनमें से एक का नाम बताया शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों और देवताओं के बीच में कौन है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है? उसकी मृत्यु होती नहीं, दिखाते ही नहीं, उसका जन्म भी दिखाते नहीं। कौन है?
है, शंकर को ही दिखाते हैं। अभी ये समझ तुम बच्चों को आ गई है कि सुखधाम में मनुष्य कितने होंगे और दुखधाम में कितने होंगे। सुखधाम में कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्यों? है क्योंकि जैसे दुनिया में कीड़े मकोड़े दुखदाई जितने भी जीव जंतु हैं उनकी संख्या जास्ती है और सुखदाइयों की संख्या कम है। ऐसे ही सुखधाम में देवताएं थोड़े होती हैं, सुख देने वाले थोड़े, और दुखधाम में दुख देने वाले बहुत होते हैं। ये बात तो सभी समझ सकते हैं बुद्धि से। तुम्हारे अलावा दूसरे मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि उनको तो शास्त्रों में और गुरुओं ने फलानों ने समझाई दिया है कि सतयुग लाखों वर्ष का हुआ है। अब जब सतयुग लाखों वर्ष का होगा तो आबादी कम होगी या ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो उनको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। कहाँ लाखों वर्ष, सो भी एक सतयुग का, फिर फलाने द्वापर में, फिर त्रेता में, और अभी देखो कहाँ बाबा बताते हैं सिर्फ 5000 वर्ष। तो बाबा बताते हैं, इसको कैसे मान लें कि ये 5000 वर्ष ही ठीक बात है? है? तो 2500 वर्ष का मिलते हैं। हाँ ठीक है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है मनुष्यों की। इब्राहिम से लेकर के अब तक जितने भी मनुष्य गुरु आए और उनकी जनरेशन आई, उनकी कुछ न कुछ हिस्ट्री मिलती है। हाँ, तो दुख का आधा हिस्सा है तो सुख का भी आधा हिस्सा होगा। ये तो अनुमान की बात है। कैसे माने कि स्वर्ग और नरक समान आयु वाले होते हैं? अरे दिन रात की तो बात अलग, स्वर्ग और नरक समान आयु वाले होंगे, इसका क्या प्रूफ? ये प्रूफ है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो मनुष्य धर्म पिताओं के द्वारा जो सृष्टि बनाई जाती है, मनुष्य माने नर, नर नरक पैदा करता है, नरक में दुखी होता है। और नरक में जरूर बहुत होंगे। क्यों होंगे बहुत? क्योंकि दुख का समय लंबा होता है, अनुभव होता है, या सुख का समय लंबा अनुभव होता है?
है? दुख का समय बहुत लंबा होता है। कवियों ने अनुभूति करके कविता बनाई दी। समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत समय तू जल्दी जल्दी बीत। झूठ लिखा है? कवियों की भावना झूठ बोलती है क्या? नहीं। तो देखो ये फर्क है उन देहधारी गुरुओं की वाणी में, जिन्होंने कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी, चतुर्युगी की आयु। अब बाबा कहते हैं इस अज्ञान अंधेरे का विनाश, यानी विनाश कहां से हो? सारे विश्व से अज्ञान अंधेरे का विनाश। ऐसे नहीं कि एक मनुष्य का विनाश। अपने फॉलोअर का कोई अंधेरा दूर करते हैं, करते हैं? वो धर्म पिता हैं, धर्म गुरु, मनुष्य गुरु, अपने फॉलोअर्स का ज्ञान अंधेरा दूर करते हैं? करते हैं? नहीं करते। उनकी महिमा ही ऐसे है। गाते हैं, भगवान के बारे में। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। उनकी महिमा ऐसी है, अच्छे अच्छे गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा समझाते हैं ना, ये मनुष्य जो भी कुछ ईश्वर के कीर्तन वगैरह करते हैं भक्ति मार्ग में, वो भक्ति वगैरह जो कुछ करते हैं वो ऐसे ही करते हैं जैसे बरसात में मेंढक ट्रा ट्रा करते रहते हैं। उन मेंढकों की ट्रा ट्रा का अर्थ कुछ होता है? कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी तरह से बैठ करके बरसात में मेंढक ट्रा 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 लंबे समय तक करते रहते हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं। वैसे ये वेद ग्रंथ उपनिषद बड़े धूमधाम से रावण संप्रदाय कैसे बैठ करके धुन से समझते हैं, पाठ करते हैं ना। रामायण का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, ये ढेंढरों मुआफिक पढ़ते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, और गालियां ही गालियां देते हैं। अरे अर्थ के बदले में और ही अनर्थ कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं। एक तरफ में शिव बाबा की पूजा, अच्छा, फिर दूसरे तरफ में ठक बोल देते हैं, कच्छावतार, मच्छावतार, वरावतार, ठिक कर भीतर भीतर में भगवान। अरे
कहाँ तुमने दुनिया में ढेर के ढेर मंदिर बनाए, किसके? शिव बाबा के। सबसे जास्ती दुनिया में किसके मंदिर हैं? हैं? शिव के मंदिर हैं। कहाँ उन मंदिरों में पूजा करते हो और फिर कहाँ उनको गाली देते हो? कि कछुआ है, माछला है, घोड़ा है, ये है वो है, बोलने से गालियां देते हो और वहां जाकर के बैठ करके पूजा करते हो। तो ये अनर्थ हुआ ना बच्ची। अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं इतने सारे साधु संत महात्मा। अभी शिवो हम कहते हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ ना बच्ची। और फिर शिवो हम करके तत्वम कह देते हैं। जो शिव हम हैं वो तुम सब हो शिव। अभी तत्वम भी शिवो हम, तुम भी शिवो हम, फिर वो एक दो की पूजा क्यों करने की दरकार है? पूजा किसकी होती है? पूजा होती है पूज्य की, जो पूजने योग्य हो। तो ये भी पूज्य, ये भी पूज्य। तो इतना अज्ञान अंधेरा, इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। तो ये तो समझ में आता है ना बच्ची। कब समझ में आता है? हैं? शूटिंग पीरियड में कब समझ में आता है? हैं? अरे शूटिंग पीरियड में शिवो हम कह के समझते बैठ जाते होंगे ना? नहीं बैठते है? कौन? ये जितने भी विष्णु पार्टी वाले निकले वो अपन को क्या समझ के बैठ जाते हैं? हम ही भगवान हैं, हम ही ज्ञान देने वाले हैं, हम ही योग सिखाने वाले हैं, हम ही स्वर्ग बनाएंगे। तो फिर बताओ, इस समझ में कब आता है कि एक ही भगवान है, अनेक भगवान नहीं हो सकते? ये कब समझ में आता है? अरे संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कब समझ में आता है? जो अलग अलग घड़े बना के बैठे हुए हैं। जैसे दुनिया में मनुष्य अलग अलग घड़े बना के बैठ गए, कोई इस्लामियों का घड़ा, कोई क्रिश्चियंस का घड़ा, कोई बौद्धियों का घड़ा, कोई सिखों का घड़ा, अलग अलग संगठन बना के बैठ गए ना। तो बताओ, उन्होंने तो अनेक भगवान साबित कर दिए। अब भगवान एक होगा या अनेक होंगे? तो ये कब होगा? एक भगवान कब साबित होगा? बाबा ने कहा तुम्हारी समझ में तो आता है बच्ची है? नहीं समझ में आता है? क्या आता है बताओ, कब साबित होता है?
अच्छा, बाहर की दुनिया में कब साबित होता है कि भगवान कब आता है? एक भगवान जिसे एक को सब मानते हैं, नहीं बता पाएंगे? इशारा दें हैं? बाहर प्रत्यक्ष होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होगा। रूहानी स्टेज वाले समझेंगे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में रूहानी स्टेज वाले समझेंगे। तो ये बाहर वाले कहाँ हैं? अरे ये ब्राह्मणों की दुनिया वाले अंदर वाले हैं, बाहर वाले हैं। फिर और ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रश्न है कब समझेंगे? हैं? ये समझ में आता तो है ना? है? हाँ, गाया हुआ है, महाशिवरात्रि गाई हुई है कि शिव कब आया। जैसे बच्चा आता है ना इस दुनिया में, कब आता है? माता में जब बीज डाला जाता है तब आता है। वो बीज भ्रूण बन करके निर्जीव पिंड तैयार हो जाता है हाथ पांव वाला, तब आता है। या उसमें सोल प्रवेश करती है तब आता है? कब आता है? हैं? जब सोल प्रवेश करती है तब आता है। अरे 5 महीने 6 महीने में सोल प्रवेश करती है माता के गर्भ में। तो कोई कहता है कि बच्चा आया या बच्ची आई है, या 4 हाथों वाला कहीं पैदा हो गया तो पक्का है? नहीं। तो कब आता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया में जो देखेंगे इन आंखों से सब ही कहेंगे ना बच्चे का जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी बच्चे का जन्म हुआ। जो भी कानों से सुनेंगे उसकी आवाज तो क्या कहेंगे? बच्चा आया। ये तो नहीं कहेंगे पता नहीं आया कि नहीं आया। या ये तो नहीं कहेंगे आज आया पता नहीं कल मर जाए। है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या करते हैं? क्या कहते हैं अभी? अरे दुनिया वालों को जाकर के क्या संदेश देते? भगवान आया हुआ है। अब भगवान आया हुआ है आज कहते भगवान आया हुआ है, और कल है, कल उनका भगवान मर जाता है, खुद भी मर जाते। तो क्या भगवान आया है? जैसे बीके वाले कहते हैं शिवरात्रि में कि भगवान ने कब जन्म लिया, कहते हैं 37वां साल हुआ, 40वां साल हुआ, 40वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाते हैं ना। तो क्या 78 साल पहले आया था? आया था? पक्का दिन का पता है? पता ही नहीं। फिर वो कैसे कहते हैं कि 78 साल हुए शिव जयंती को? किस आधार पर कहते हैं? भक्ति वालों की आधार पर कहते हैं या उनकी कोई अपनी खोज है? भक्ति मार्ग वालों के आधार पर कहते हैं। भक्ति मार्ग वाले जिस दिन शिवरात्रि मनाते हैं उसी दिन को उन्होंने मुकर्रर कर दिया। तो ये तो सब भक्तियों के काम है। तुम सब भी भक्तियां हो। हा? कैसे? तुम सब भक्तियां क्यों बता दिया? भगवान है एक और भक्तियां हैं
अनेक क्यों कह दिया? अरे भक्त क्या करते हैं? भागते रहते हैं। केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, विश्वनाथ जाओ, भागते हैं ना भगवान की खोज में। यहाँ भी ऐसे ऐसे है। आज कहते हैं भगवान आया हुआ है, कल किसी और की छत्र छाया में चले जाते हैं। भटकती रहती है बुद्धि। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि। आज भगवान बाप का बच्चा बना जन्म लिया और कल क्या हो जाता है? हैं? मौत हो जाती है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में। तो बच्ची समझ में आता है ना कि जब रात का 12 बजते हैं ना तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। कौन सा अंधियारा? अज्ञान का अंधियारा। कब होता है घोर अंधियारा? है 36 में नहीं कहें घोर अंधियारा है? 36 में घोर अंधियारा नहीं कहें? कहें या नहीं कहें? है? अरे घोर अंधियारा नहीं था 36 में? कैसे है? अरे 36 में शुरुआत है तो अच्छा, घोर अंधियारा उसे कहा जाता है जब अंधियारे की शुरुआत हो। हाँ, अंधेरा सबसे ज्यादा हो, दुख सबसे ज्यादा हो तब घोर। हाँ, सन 36 में तो घोर अंधियारा दादा लेखराज ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स को था। आज भी वो घोर अंधियारे में है और ब्रह्मा के फॉलोअर, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के फॉलोअर चंद्रवंशी घोर अंधियारे में है या उजियाले में है? अंधियारे में है। अच्छा, तो सन 36 में उजियारे में कौन था? जिसने साक्षात्कार का ज्ञान दिया वो उजियारे में। वो उजियारे में था। आदि में उजियारे में तो अंत में भी क्या होगा? जो आदि सो अंत उजियारा और बाकी सारी दुनिया अंधियारे में। तो बताया रात्रि के 12 बजे सन 36 को नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय तो एक ही उजियारे में था, बाकी कोई भी उजियारे में नहीं था, सब घोर अंधियारे में। घोर नहीं कहेंगे, कहेंगे क्योंकि कोई कोई को विश्वास तो हुआ ना क्या हाँ भगवान आया है। तो ये भी आधा कल्प रात तो घोर अंधियारा, फिर सुबह हुआ तो ये बेहद का अंधियारा पूरा होता है। फिर बेहद का घोर सो जरा आधा कल्प। उसी के लिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात है। कब होगा ब्रह्मा का दिन? जब सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा की वही बात नहीं होगी।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ही बात नहीं होगी, बल्कि सारी दुनिया कहाँ होगी? घोर अंधियारे में होगी, एक के सिवाय। जैसे सन 36 में क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि। तो बड़े थे बटी अज्ञान अंधकार की रात्रि, छोटे मोटे अज्ञान अंधकार की रात्रि शूटिंग पीरियड में सन 36 को भी कहें, 47 को भी कहें, सन 76 को भी कहें। सन 76 को छोटी मोटी रात्रि क्यों कहें? हैं? क्योंकि वहां भी उजियारे में तो होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? नंबर 1 अभी भी जो बाप को जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, ज्ञान सूर्य को सन्मुख अनुभव करते हैं, तो सोजरे में है या अंधेरे में है? कहेंगे सोजरे में। जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं वो अंधेरे में। तो घोर अज्ञान का अंधकार नहीं कहेंगे अभी। कब कहेंगे? जब ब्रह्मा और ब्रह्मा के सभी कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा के सभी कुमार कुमारियां कहाँ आ जाएं? घोर घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आ जाएं। किसी को ज्ञान सूर्य दिखाई न पड़े तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि कही जाएगी। तब से फिर कहेंगे ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्मा का दिन शुरू होता है और वो ब्रह्मा का दिन कब तक चलेगा? 2500 वर्ष। उसके बाद फिर ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का ही नाम क्यों देते हैं? दिन रात तो मनुष्यों की होती है ना। ये शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों गाई गई है? हैं? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मुरली में भी बोली। कहीं मुरली में प्रजापिता का नाम लिया कि प्रजापिता ब्रह्मा की रात, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन बोला है? नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं बोला? हाँ, क्योंकि वो तो ज्ञान सूर्य का पार्ट है, जिसके लिए मुरली में बोला बाबा ने, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ये है। द्वापर में कायम था या नहीं था? है? था। गुप्त था या प्रत्यक्ष था? है? गुप्त था। किसको कहें? द्वापर के आदि में किसको कहें? इब्राहिम तो आया 2500 साल पहले, उसको न कहें? परम धाम से द्वैतवादी युग सब शुरू हुआ तो कौन सी आत्मा आई? है? इब्राहिम आई। तो उसको न कहें? है?
उसे सत्य न कहें। कहा जाता है सच्च चित्त आनंद। तो इब्राहिम हिम वाली आत्मा क्या तमो प्रधान थी? हैं? सतो प्रधान थी। बल सतो प्रधान थी, परंतु जिस शरीर में आती है वो शरीर उस समय का सबसे जास्ती तमो प्रधान शरीर था या सतो प्रधान था? सबसे जास्ती तमो प्रधान शरीर था, जिसमें इब्राहिम आता है। वो क्यों तमो प्रधान था? कोई कारण होना चाहिए ना, क्यों था तमो प्रधान? हाँ, संगम में जब भगवान बाप आते हैं तो उसको जो पुरुषार्थ बताया गया, माम एकम याद करो, उसने अपने पुरुषार्थी जीवन में एक का रास्ता नहीं पकड़ा। क्या किया है? भटकता रहा अलग अलग धर्मों में। तो जब भटकेगा अलग अलग धर्मों में तो अज्ञान बुद्धि में समाया हुआ रहेगा, या ज्ञानी कहेंगे? हैं? अज्ञानी हो गया। और अज्ञान अंधकार में जो रहता है वो व्यभिचारी बनेगा या अव्यभिचारी बनेगा? क्योंकि जो माम एकम याद करो, इन आंखों से माम एकम को देखो, इन कानों से माम एकम को सुनो, माम एकम के कार्य में लगो, इंद्रियों को लगाओ। अज्ञानता की स्टेज में ऐसा कर पाएगा? अरे एक को पहचाना होगा तभी तो करेगा। तो वो और उसकी इंद्रियां, उसका मन लगातार भटकता रहता है। सभी धर्म वालों में भटकता रहता है। झांझ मंजीरा बजाता रहता है। कोई है भक्ति मार्ग में ऐसा जो सभी धर्मों में दिखाया गया है? हैं? 6 मुख हैं। जहां जहां भटकेगा वहां वहां की बात करेगा कि नहीं करेगा? तो जो भी विपरीत धर्म हैं, उन विपरीत धर्मों में भटकने के कारण 6 मुख से बातें करता है। छह कृतिकाएं हैं निमित्त, जो उन्होंने धर्मों की माताएं हैं उनसे पालना लेता है। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में भटकने वाली आत्मा का फाउंडेशन व्यभिचारी बनने का पड़ता है या अव्यभिचारी बनने का पड़ता है? व्यभिचारी बनने का पड़ता है। व्यभिचार में सबसे जास्ती पतन होता है आत्मा का, या सिर्फ विकारी बनने से आत्मा का पतन होता है? व्यभिचारी बनने से जास्ती पतन होता है। व्यभिचारी होते हैं जैसे जानवर। मनुष्यों को तो अपने माँ बाप का ज्ञान होता है,
सतयुग में देवताएं व्यभिचारी नहीं होते। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबे। और कितने जन्मों तक? 21 जन्मों तक। तो व्यभिचारी हुए या व्यभिचारी हुए हैं? अब व्यभिचारी हुए। उनकी आत्मा में विकृति आती है 21 जन्मों में या नहीं आती है? हैं? विकृति नहीं आती है। 16 कला से त्रेता के अंत में 8 कला नहीं बनते हैं, तो विकृति आई या नहीं आई? है क्या? हाँ, ये है माम एकम को पहचानने वाले। और जो उसे एक को नहीं पहचान पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो फिर भटकने के कारण बहुतों का संग करते हैं। असंगात संजायते कामा। संग करने से क्या होता है? काम विकार बढ़ेगा या घटेगा? है? काम विकार बढ़ता है। व्यभिचार बढ़ने से काम विकार और तेजी पकड़ता है। इसलिए द्वापर युग शुरू होते होते कौन सी आत्मा सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है? अरे कोई होगी या नहीं होगी? हैं? हाँ जी, जो सेकंड नारायण है और सेकंड नारायण का बीज है, उस सेकंड नारायण का बीज सबसे जास्ती पतित हो जाता है। वो बीज सेकंड नारायण को जन्म देता है और उस सेकंड नारायण में दुनिया का जो मनुष्य गुरु धर्म पिता इब्राहिम दूसरे नंबर का है, नंबर 2 का, वो प्रवेश करता है। और भगवान किस में आता है? नंबर 2 में आता है। अल्लाह के लिए कहते हैं मुसलमान भी, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह क्या करता है? अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करता है। तो जो अल्लाह अव्वल धर्म की स्थापना करता है, वो अव्वल नंबर मनुष्य में प्रवेश करेगा या द्वैम में प्रवेश करेगा? अव्वल नंबर में प्रवेश करता है। जिस नंबर का धर्म पिता, उसी नंबर के देवता में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर का धर्म पिता अव्वल नंबर देवता महादेव में प्रवेश करता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। द्वैम नंबर का धर्म पिता द्वैम नंबर के नारायण में प्रवेश करता है, जो सतयुग में दूसरे नंबर का नारायण बनता है। तीसरे नंबर का धर्म पिता तीसरे नंबर के धर्म मनुष्य में देवता में प्रवेश करता है। तो हिसाब है या कुछ बेहिसाब है? हिसाब है। तो बात थी कि प्रजापिता की रात क्यों नहीं गाई हुई है, ब्रह्मा की रात क्यों गाई हुई है? क्योंकि प्रजापिता वाली जो आत्मा है, वो आत्मा असुरों को संरक्षण नहीं देती है। और ब्रह्मा है कैसा भी लुच्चा लफंगा चोर डकैत कैसा भी बच्चा हो या हो जाए, उसको अपने नजदीक रखना चाहेगी
या आंखों से दूर भगा देना चाहेगी? है क्या करती है? अपने नजदीक रखना चाहती है। तो वो तो बड़े से बड़ी माँ है ब्रह्मा, सब धर्म वालों को अपनी गोद में पाला। अच्छा चलो 18 जनवरी 69 तक पाला होगा, उसके बाद तो शरीर छूट गया, फिर तो नहीं पाला। पाला या नहीं पाला अपनी गोद में? हैं? कैसे हैं? सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर का कोई गायन होता है क्या? सूक्ष्म शरीर का जो गायन है, फरिश्तों का गायन, वो दूसरे धर्म वालों में होता है। भारतवासियों में तो देवताओं का गायन होता है, फरिश्तों का गायन होता है। मुसलमान लोग आज भी मानते हैं कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। हमारे यहाँ अष्टदेव कहते हैं या फरिश्ता कहते हैं, है? देवताओं की मान्यता है। देवताएं शरीरधारी होते हैं या सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं? शरीरधारी होते हैं। तो दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माओं को ब्रह्मा ने अपनी गोद में पाला सन 68 तक भी। 68 के बाद कोई न कोई कन्या माता निमित्त बनती है इस यज्ञ को संभालने के लिए। अंत तक जो बाबा ने बोला है कि ये ब्रह्मा भले चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। तो कौन सी अम्मा की बात है? वो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है माता में, उसकी बात है। वो जगदम्बा है ही जगत की अम्बा। जगत में एक होता है या 500 करोड़ 700 करोड़ होते हैं? एक ही होता है जगत में। हिंदी में जगत दुनिया को कहा जाता है? वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड, विश्व धर्म। विश्व धर्मों में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जगत में पलने वाली आत्माएं हैं। उन सब को गोद में पालने वाली है। बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर ने दुनिया के सब धर्म वालों को अपनी गोद में खिलाया है, पाला है? उन गोद में आने वालों ने माँ की गोद में कितने भी सितम किए हो, कितनी भी गंध की हो, कितना भी खून खराबा किया हो, फिर भी वो कौन सा ऐसा शहर है जहां सब धर्म वाले पल रहे हैं? क्रिश्चियंस भी बहुत तादाद में हैं, मुसलमान भी ढेर की ढेर तादाद में हैं, सिख भी ढेर की ढेर तादाद में, बौद्ध भी हैं, सन्यासी भी हैं। सबका अड्डा जमा हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। क्या व्यक्तवाणी में बोला? दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है और बाप की भी नजर है। तो ब्रह्मा पालता है सब धर्म वालों को अपनी गोद में। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, बात एक ही है।
बाप आतताई बच्चों को शरण शरण नहीं देता। और ये भारत देश मातृ देश है या पितृ देश गाया हुआ है? मातृ देश है। भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। तो ये भारत माता कैसे? जगदम्बा को तो भारत माता नहीं कहेंगे, वो तो सारे जगत की अम्बा है। और भारत माता सिर्फ भारतवासियों की माता है। क्या भारतवासियों की माता? भारतवासियों की माता। बा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। जो ज्ञान की रोशनी में रहते हैं उनकी माता है। कौन ज्ञान की रोशनी में रहते हैं? देवताएं तो हैं ही ज्ञान की रोशनी में, क्योंकि आत्मा की स्थिति में रहते हैं। आत्मा स्वयं रोशनी वाली है या अंधेरे वाली है? वो तो है ही रोशनी वाली। तो सतयुग त्रेता की तो बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में कौन से वर्ण वाले हैं? जो ज्ञान की रोशनी में रहते हैं। कौन है? हैं? क्या भारत में दूसरे वासी नहीं है? हिंदू हिंदू में शूद्र नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है। अरे 4 वर्ण गाए हुए हैं। उन 4 वर्णों में हाँ ब्राह्मण है, जो आदि से लेकर के अंत तक ब्राह्मणों का धर्म क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। यहां तक कि भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रजापिता में आते हैं, तो प्रजापिता भी कौन से वर्ण का? ब्राह्मण वर्ण। और ब्रह्मा भी ब्राह्मण वर्ण का। और ब्रह्मा की बच्ची जो चंद्रवंशी राधा है वो भी ब्राह्मण वंश की। और जगदम्बा भी ब्राह्मण वंश की। तो देखो ये ब्राह्मण ही है जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रहने वाले हैं। भले नंबरवार है, तो उनमें कोई चोटी का ब्राह्मण होगा या नहीं होगा? वो कौन है? शिव जब आते हैं तो कहते हैं तुम दलदल में पूरे डूब जाते हो। क्या दलदल जानते हैं? नदी के किनारे कोई नदी के किनारे ऐसी मिट्टी होती है, उसमें पांव रखो तो नीचे ही जाते हैं। पांव ऊपर उठाओ तो वो भी पांव नीचे जाता है, दूसरा उठाओ वो भी नीचे। ऐसा दलदल। तुम इसे भक्ति मार्ग की दलदल में ऐसे फंस जाते हो कि जब पूरे डूब जाते हो तो तुम्हारी चोटी पकड़ करके उठाते हैं। तो कौन है ब्राह्मण चोटी? है शिवाय। तो किसको पकड़ा? पहली आत्मा कौन? प्रजापिता। प्रजापिता ब्राह्मण है या नहीं है? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ओरिजिनल ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा का बच्चा। तो प्रजापिता किससे पैदा हुआ है? राम बलियादों से पैदा हुआ है। हाँ, जिस माता ने बोल बोल करके सुन करके सुनाया
सुनना सुनाना ही सीखा, बोल बोल करना सीखा, उसे वाक देवी कहा जाता है। वाक माने वाचा, बोलने वाली देवी। ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने साक्षात्कारों को सुना, और जो कुछ सुना वो ज्यों का त्यों भागीदार को सुना दिया। तो भागीदार ने किससे सुना, किसके मुख से सुना सच्चाई को? अरे जगदम्बा के मुख से सुना। तो जगदम्बा हो गई ब्राह्मणी पहली, ब्राह्मणी नहीं, ब्रह्मा हो गई पहली। उस ब्रह्मा ने दादा लेखराज को सुनाया, तो दादा लेखराज वो प्रजापिता को सुनाया, तो प्रजापिता हुआ पहला ब्राह्मण। उस ब्राह्मण से ही सारे ब्राह्मण पैदा हुए। ऐसे नहीं वो सदैव ब्राह्मण ही रहता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बीज है। बीज माने बाप। क्षत्रियों का भी जन्मदाता है। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा फेल हुई या नहीं हुई, तो क्षत्रिय बनी या नहीं बनी? उसके फॉलोअर भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो अंधियारे में नहीं आता है। द्वापर के आदि में भी अंधियारे में नहीं था। अंधियारे में नहीं था तब तो राजा विक्रमादित्य को किसी ने रास्ता दिखाया, क्या करो हैं? हाँ, शिव का लिंग बनाओ, उसकी पूजा करो। सच्ची बात बताई कि झूठी बात बताई? सच्चाई ही तो बताई। तो जो सच्चाई बताई, उस सच्चाई को जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया द्वापर के आदि में, वो हुआ राजा विक्रमादित्य। उसने सोमनाथ मंदिर बनाया। तो वो अंधेरे में था या उजियाले में था? है राजा विक्रमादित्य अंधेरे में था। उसे तो पता ही नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस द्वैतवादी युग में क्या करना चाहिए उसे नहीं पता था, अंधेरे में था। तो ब्रह्मा की रात शुरू हो गई। उससे पहले ब्रह्मा की आत्मा भी दिन में थी, आत्मा रोशनी में थी या अंधेरे में थी? रोशनी में थी। इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। ओम शांति।